राजधानी लखनऊ में राजनाथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मौजूदा समय में वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और लगातार 2014 से यहाँ से सांसद हैं। आखिर क्या गारंटी है उनकी जीत की, हम यहाँ के महिलाओं से पूछते हैं। राजनाथ सिंह जी जीत जाएंगे, ऐसी कौन सी गारंटी है? बिल्कुल, हम खुद कह रहे हैं कि जीत जाएंगे क्योंकि उनमें बहुत सारी खूबियां हैं जो और किसी में नहीं है वो सीट लेने के लिए। यही सवाल आपसे भी कि वैसे तो हर जगह लड़ाई होती है, यहाँ पे रविदास मेहरोत्रा हैं, राजनाथ सिंह जी की जीत का क्या मजबूत आधार है? देखिए, इस बार 5 लाख से पार है, तो कोई इसमें शक वाली शुबा वाली बात ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पर है। कहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ हमें तो दिख नहीं रही है, हमें क्या किसी को भी नहीं दिख रही है। और जो कार्य भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कार्य पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो किसी अन्य पार्टी को हमने वैसे कार्य करते नहीं देखा। विपक्ष क्या है, जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से बैरी थे, वो आज मिल गए हैं। जिनकी जो आपने पुरानी कटिंग्स उठा के देख लीजिए, ज़्यादा पुरानी नहीं, 3 महीने पहले तक की, उस समय वो लोग क्या लैंग्वेज एक दूसरे के लिए यूज़ करते थे जो हम आपके चैनल पे यूज़ भी नहीं कर सकते। और आज वो गलबहियाँ डाल के बैठे हैं सिर्फ 4 जून तक के लिए। उसके बाद एक दूसरे से देखेंगे तो मुंह फेर लेंगे, ये कंडीशन है विपक्ष की। तो और हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। कौन सा जो धारा 370 हटी है, बिल्कुल ठीक बात है। आदरणीय राजनाथ जी, वो आसान नहीं थी। मेरे हस्बैंड खुद एक आर्मी ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, और धारा 370 को हटाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। जब मेरा विवाह हुआ तो ये गवर्नर साहब के एडीसी थे, और जब हम लोग वहाँ गए जम्मू कश्मीर में, गवर्नर रूल था, और तब वहाँ पे जब मैं जाती थी, मैंने अपना बीएड वहाँ से किया, तो सब लोग बोलते थे आप हिंदुस्तान से कब आए। तब मैं ये सोचती थी व्हाट इज़ दिस हिंदुस्तान। हमें तो ज्योग्राफी में ये पढ़ाया गया है कि कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर तक एक है, ये हमें अलग क्यों समझते हैं। तब मेरे को पता चला कि धारा 370 और 35A भी कोई चीज़ है। उसके बाद से मैं तब से अपने हस्बैंड से भी बोलती थी, और जो राजनेता मुझे मिलते थे कि इसको क्यों नहीं हटाया जाता, तो बोला ये जाता था, मैं नाम नहीं ले सकती, जो बहुत सीनियर लीडर्स थे जेएनके के, कि अगर उसको हटाएंगे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। कितनी खून की नदियाँ बहीं। और 370 के हटने के बाद आपको पता है हमारी कितनी बहनों का सुहाग बच गया, कितनी बहनें प्रसन्न हैं। आप ही देखिए इस बार जो बदल रहा है कश्मीर में मतदान, देखिए मतदान देखिए 38% प्लस 39 पे गया। इसी मतदान को लेकर के एक बड़ा कठिन सवाल है कि लखनऊ वाले वोट ही नहीं करते हैं। 28%, 29%, और ऐसे में आप लोग राजनाथ सिंह को जिताने की बात करते हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पढ़े लिखे ज़्यादा है यहाँ पे। मैं एक विद्यालय चलाती हूँ और मैं अपने बच्चों को प्रेरित करती हूँ कि मतदान अपने पेरेंट्स को बोलें कि ज़रूर करें। और अभी कल मैंने वोटर अवेयरनेस रैली निकाली थी, करीब 4 किलोमीटर हमारे बच्चे चले। उन्होंने सब लोगों को बोला, जागरूक किया कि सब काम छोड़ के पहले करो मतदान। उम्र 18 पूरी है, वोट देना ज़रूरी है। तो जागरूकता तो हम लोग कर ही रहे हैं, बाकी अच्छा मतदान होगा ये आशा है। एक बात बताइए, मतदान वाला थोड़ा राजधानी लखनऊ होने की वजह से कहीं ना कहीं नाक तो नीचे हो जाती है ना। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले से बेटर होगा मतदान। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आपका चैनल बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत, मेरा तो फेवरेट चैनल है, तो मैं सबको कहना चाहूँगी प्लीज़, अगर आप अपने इस सबसे बड़ा उत्सव है, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है मतदान, प्लीज़ जाइए और मतदान करिए। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाथ जोड़ के मतदान जरूर करिए, प्लीज़ मतदान करिए। दोनों ही लोग आप कह सकते हैं। जी, तो मतलब मतदान ज़रूर करिए। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आप सोचिए अपने सबसे बड़े अधिकार को दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप फिर बाद में मौका खो देंगे, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यही है कि हम यहाँ से बात कर रहे थे कि आखिर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो प्रत्याशी हैं, क्यों जीतेंगे। तो जीत की गारंटी भी बताई गई, और एक बात की अपील भी कि यूपी की राजधानी लखनऊ, इसका मान सम्मान भी इसी तरीके से हो सकता है जब मतदान बेहद ज़्यादा हो। कम से कम पिछला रिकॉर्ड तो टूट ही जाए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ की सियासत क्या कहती है, यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई है और किसके जीत की गुंजाइश है। देखिए, लखनऊ में बीइंग ए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अभी आपके राजनाथ जी और रवि मेहरोत्रा जी खड़े हुए हैं। इन दोनों को अगर वैसे देखा जाए तो कहीं कोई टक्कर नहीं नज़र आ रही आज की डेट में।
कल को कोई मिराकल हो जाए बात अलग है। इसमें राजनाथ जी जैसे पिछली बार 3.25 लाख वोट से जीते, उसके पहले 2.25 लाख से जीतते थे। अब ये टारगेट है कि कम से कम 5 लाख का टारगेट है। लखनऊ के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि 500 ऊपर जाएगा, 5 लाख से ऊपर जो है ये जीतेंगे। जिस हिसाब से संजय सेठ जी ने यहाँ प्रोग्राम किया हुआ है, इससे तो काफ़ी लोग लग रहे हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और सारा प्रॉम्प्ट लोग आए हुए हैं जिनके पीछे 10-10, 20-20 वोट हैं। सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके पीछे वोटे हैं। थोड़ा इनसे भी पूछ ले, जीत की गारंटी क्या है राजनाथ सिंह जी? आप ही बताइए। नहीं वो राजनाथ सिंह की पूरी गारंटी है कि वो जीतेंगे। तो बोल क्यों नहीं रहे आप? अरे बोल तो रहे हैं कि मतलब वो जीतेंगे, आदत नहीं है और नहीं, राजनाथ सिंह जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। बात रही तहजीब का शहर कहलाता है, राजनाथ सिंह जी 2014 से लगातार जीत रहे हैं, कुछ अलग भी होगा इस बार? नहीं, अलग होने की तो कोई आशा नहीं है। अरे वोटिंग परसेंटेज तो अलग कर देंगे, यहाँ बड़ी नाक कटती है लखनऊ वालों की। नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो इस बार गर्मी ज़्यादा है, कुछ कम हो रही है। उम्मीद है कि लखनऊ के लोग ऐसा नहीं करेंगे। मेरे सबसे अनुरोध है कि सब कोई अपना वोट करने जरूर आए, और हो सके तो कमल को मत देकर अपना बहुमत से विजयी बनाएं। आप क्या कहिएगा? सर राजनाथ जैसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, इसके बराबर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता सर। आप पंजाबी में बोल दीजिए। नहीं, पंजाबी में क्या बोलना। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे यहाँ पहले तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद में जब से एमपी बने हैं और जब से ये इन्होंने पदभार संभाला है अपना, तब से मतलब देखिए कि डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, और उन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय हैं। और इस विचार से हमारे हिसाब से वो 5 लाख से ज़्यादा से जीतेंगे इस बार, क्योंकि उनके सामने जो कैंडिडेट है उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो कहीं उनकी बराबरी नहीं है। ये हाथी और चींटी वाली बात है। सर लगभग कितने, मतलब अगर कहा जाए तो पंजाब के लोग यहाँ पे हैं, पर्वतीय बहुत सारे लोग हैं, वो समीकरण वगैरह सब ठीक है? बिल्कुल, यहाँ समीकरण ठीक है। हमारे अहियागंज गुरुद्वारे के जो मुख्य ग्रंथी हैं वो भी आए हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, और उन सब हमारी समूह पूरा इकट्ठा है, और उम्मीद है कि हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मतलब 14 से 24 अलग हो, मत प्रतिशत बढ़ेगा, राजनाथ सिंह जी की जीत का प्रतिशत बढ़ेगा। टक्कर है? एक तरफा लग रही है। नहीं, टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है। बस केक वॉक है। हाँ, जी हाँ, केक वॉक ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आप ये देखिएगा सर, 5 लाख से कम नहीं। सीधा 4 का इंतजार करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने तो पहले कहा हाथी और चींटी की लड़ाई है। हाथी और चींटी की लड़ाई है, इसमें हाथी जीतेगा। हाँ जी बिल्कुल। आइए इधर आइए भाई। अरे हम लोग क्या बोलें बताएं। जीत की गारंटी 100% राजनाथ सिंह की नहीं, 400 पार की जो गारंटी मोदी जी की 100%। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। इसमें तो भाग क्यों रहे थे भाई? भाग नहीं रहते भैया, हम लोग ज़्यादा भाग कहाँ रहते हैं, हम लोग भागने वाले थोड़ी, हम लोग भागने वाले नहीं हैं। बताइए। राजनाथ सिंह जी की जीत की गारंटी? बिल्कुल 100% जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे आप बताइए। क्यों? हम आपसे अपना कारण पूछ रहे हैं। तो हम कहते हैं क्यों नहीं जीतेंगे। परसेंटेज तो बढ़ाएंगे लखनऊ में, वोटिंग परसेंटेज। वोट परसेंटेज तो बीजेपी को याद है 2019 में कितना था? इतना याद है भाई साहब, सबसे कम था पूरे यूपी में। नहीं, बढ़ेगा परसेंटेज इस बार। हाँ, मान बढ़ेगा। सम्मान रख लेंगे। बिल्कुल रखेंगे, जीत के साथ ये भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। हम आपको लोगों की बात सुना रहे थे और बता भी रहे थे किस तरीके से राजनाथ सिंह जी के जीत का समीकरण यहाँ पर है। इस बार न सिर्फ लोग कह रहे हैं कि एक तरफा है, बल्कि देखना तो यही होगा कि 4 जून को जब परिणाम आते हैं तो परिणाम क्या होते हैं, और दूसरा जब यहाँ 20 मई को चुनाव होगा तो मतदान फीसदी कितना होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।